नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है कि पिछले क्लास में हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम और उसके पॉसिबल वेरिएशन जो 14 ब्रेवियस लैटिसेस है उसके बारे में विस्तार से पढ़े थे। ये 14 पॉसिबल वेरिएशंस को हम लोग ब्रेवियस लैटिसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सर्वप्रथम अध्ययन फ्रेंच मैथमेटिशियन अगस्त ब्रेवियस ने किया था। आज हम लोग उसके आगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर निविड संकुलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो क्लोज पैकिंग होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एटम, आयन और मोलिक्यूल का, वो 3 डायमेंशन में हो सकता है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। नेचर में जितने भी सॉलिड है वो वास्तविक रूप से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ हम लोग करते क्या हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं और आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर मानते हैं, यानी समरूप ठोस गोला मान लेते हैं और उसको हम 1 डायमेंशन में अरेंज करते हैं, फिर 2 डायमेंशन में अरेंज करते हैं, फिर 3 डायमेंशन में अरेंज करते हैं। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का वो 3 डायमेंशनल होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम लोग निविड संकुलित संरचना क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में जानने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सॉलिड में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और उनके बीच बहुत ही कम खाली स्थान होता है, यानी मिनिमम वैकेंट स्पेस होता है। एक बात आपको यहाँ और समझना है कि जब हम इसका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, समरूप कठोर गोला मान कर बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक बीमा में निविड संकुलन देखने जा रहे हैं, यानी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन हुआ कि जैसे मान लीजिए आप केवल लेंथ के अलोंग पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये जो आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है इसको एक दूसरे के पास में रखते जा रहे हैं, सजाते जा रहे हैं। या बहुत सारा आप लोहे की गोली ले लीजिए और उस गोली को एक के बगल में इस तरह रखते जाइए तो लंबाई में बढ़ते चला जाएगा। उसी को बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। यहाँ आप एक चीज पाइएगा कि प्रत्येक जो पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, या प्रत्येक जो सॉलिड स्फीयर है 2 नियरेस्ट यानी 2 दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी कण
जितने पार्टिकल से जुड़ा रहता है वह उस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जो पार्टिकल है वो 2 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो प्रत्येक जो पार्टिकल होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी पार्टिकल का जो नियरेस्ट पड़ोसी होता है, निकटतम जो कण होते हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं, कितना बताया? 2 होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक पार्टिकल के निकटतम जो पार्टिकल है उसकी संख्या 2 है। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। किसी कण के निकटतम कणों की संख्या को उस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो कोई भी कण ले लीजिए तो उसके निकटतम कणों की जो संख्या है 2 है। इसीलिए क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा। जैसे इसका है तो ये इस पार्टिकल के कांटेक्ट में है और इसके कांटेक्ट में है। इसको ले लीजिएगा तो इसके कांटेक्ट में और इसके कांटेक्ट में है। तो कोई भी साइड वाला नहीं लीजिए, क्योंकि वो तो कंटिन्यू आगे दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बीच वाला कहीं भी आप लेंगे तो आप पाएंगे कि वो 2 दूसरे कणों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में प्रत्येक जो पार्टिकल होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जिसमें आप देखेंगे कि उसका लंबाई भी बढ़ेगा, लंबाई में के अनुसार भी करेंगे और चौड़ाई भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पतला आप शीट ले लेते हैं, बहुत पतला, जिसकी मोटाई जैसे किताब का जो पेज है जिसकी मोटाई नगण्य है, तो 2 डायमेंशनल माना जाता है। और जिसमें थोड़ा भी मोटाई हो तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और आपको बताए हैं कि जितने भी ठोस हैं उसका वास्तविक जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और मोटाई भी होता है। अब हम लोग देखें क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे थे कि क्लोज पैकिंग जो है 3 डायमेंशन में किया जा सकता है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो अब हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में किया जाता है बच्चों क्या कि जो स्फीयर का एक लेयर है उसके ऊपर दूसरा लेयर इस तरह से रखा जाता है कि पहले लेयर के स्फीयर के ऊपर दूसरे लेयर का स्फीयर आना चाहिए। और इस तरह जब हम सजाते हैं तो इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।
तो सारा तो देख रहे हैं कि लेयर एक समान है, तो हम सब लेयर को ए मानते जा रहे हैं। और जब सब को ए मानते जाएंगे तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम कहेंगे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और इसमें देख रहे होंगे बच्चों कि जो प्रत्येक जो स्फीयर है, या कहिए कि प्रत्येक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका नियरेस्ट नेबर्स जो है वो 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ एक स्क्वायर बनाया है और स्क्वायर के माध्यम से बतलाया है कि ये जो पार्टिकल है आपका, ये 4 अदर पार्टिकल से कनेक्टेड है। जैसे देखिए ये एक हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो मैंने बतलाया था कि द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, कि किसी पार्टिकल का जो निकटतम नेबर्स होगा, यानी निकटतम जो पार्टिकल होगा, वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप बतलाइएगा बच्चों की 4 होगा। क्या आप लोग बतलाइएगा ना? हाँ बिल्कुल सही। कितना हो कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 होगा। इसके अरेंजमेंट को किस टाइप का अरेंजमेंट कहेंगे? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब हम लोग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का जो दूसरा टाइप है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन देख रहे हैं। तो इसमें ऐसा है बच्चों कि हम लोग एक लेयर को ए मान रहे हैं तो दूसरा लेयर को बी मानेंगे। इसलिए मानेंगे कि पहला लेयर के ऊपर ठीक दूसरा लेयर नहीं है, बल्कि दूसरा लेयर के जो स्फीयर है पहले लेयर के स्फीयर के डिप्रेशन में है। ये सब देखिए जो यहाँ जो खांच बना हुआ है ये खांच में है। इस तरह से दोनों अलग टाइप का लेयर है। तो अगर एक को ए मानेंगे तो दूसरा को बी मानेंगे, लेकिन जो तीसरा लेयर है वो पहला के समान है, इसलिए इसको भी ए मानेंगे। और चौथा लेयर जो है वो दूसरा के समान है, इसीलिए इसको भी बी मानेंगे। तो इसको इस तरह के जो अरेंजमेंट है, यानी इस तरह का जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों वो 4 नहीं होगा, कितना होगा? 6 होगा। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ प्रत्येक जो पार्टिकल है वो 6 अदर पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ जो बना आपको एक हेक्सागोन बना, षटकोण बना, जिससे साफ पता चला है कि इसमें प्रत्येक पार्टिकल का जो नियरेस्ट नेबर्स है वो 6 है। जैसे इसका देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6। एक बार और गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। कॉर्नर गिन लीजिए इसका 1 2 3 4 5 6। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ हम लोग देखे बच्चों क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्योंकि ऑल रियल स्ट्रक्चर्स जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जिसको हम कहेंगे त्रिविमा या त्रिविमीय स्ट्रक्चर। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं
क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन जो होता है वो 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड जो लेयर है उसी को एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है। और नेचर में जितने भी वास्तविक स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर है, वो सब के सब 3 डायमेंशनल है। चाहे भी आप कोई भी वस्तु देखिए तो वो 3 डायमेंशनल है। आपके इर्द गिर्द जितने भी है, जैसे आपका बुक जो है वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन आप उसके एक जो पेज है उसको आप 2 डायमेंशनल मान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पतली होती है, थीन होता है। तो ये 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो 2 डायमेंशनल से बनता है। और हम लोग 2 तरह के 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख चुके हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहला जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं वो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाने जा रहे हैं। यानी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड जो लेयर है उसको एक के ऊपर एक रखने जा रहे हैं। जैसे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड जो लेयर है उसको एक के ऊपर रखिएगा, एक के ऊपर एक अगर सजाइएगा, जैसे एक का जो कैरेट होता है, जिसमें एक कैरेट में आप जानते होंगे कि 30 एग होता है, यानी 30 अंडे होते हैं। तो एक कैरेट को जब दूसरे कैरेट के ऊपर हम सजाते हैं तो जो रचना बनता है वही रचना समझ लीजिए कि यहाँ बन रहा है। और इसमें देखिए कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, क्योंकि प्रत्येक जो पार्टिकल होता है उसके निकटतम जो पार्टिकल होते हैं वो 4 होता है। लेकिन इसमें देखिएगा कि वो 6 होता है। इसीलिए 6 होता है कि मान लीजिए कि इस पार्टिकल के इर्द गिर्द तो आपको 4 दिख ही रहा है, लेकिन आप सपोज कीजिए कि एक इसके पीछे होगा और एक इसके आगे होगा। ये बीच वाला अगर हम लोग लेयर का चर्चा करें तो ये पार्टिकल जो है यहाँ 4 पार्टिकल के संपर्क में है। और देखिए क्या है कि जैसे ये पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल आपका है वो कितने पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए 4 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, 4 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि ये 4 पार्टिकल है, यहाँ पर है 1 2 3 4 है। अब मान लीजिए नीचे जो लेयर होगा उसके पार्टिकल से भी ये पार्टिकल क्या होगा, जुड़ा होगा, और ऊपर जो लेयर होगा उससे भी जुड़ा होगा। इस तरह से देखिए कि ये 6 पार्टिकल, यानी इसके जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे वो 6 होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और यहाँ सभी लेयर जो है एक समान होंगे, एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर इस तरह से सजाया हुआ है। जैसे इस तरह से देखिए कि जैसे हमारा ये है, मान लीजिए इसी तरह का और भी रचना है। जैसे हम सपोज कीजिए 2 पेज हैं, तो एक लेयर ये नीचे वाला है और दूसरा लेयर ऊपर वाला। इस तरह लेयर के ऊपर लेयर हम लोग क्या करते हैं, डालते जाते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, लैटिस का निर्माण होता है, उसको हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते हैं। यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से जो बनता है वो होता है आपको सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि इस प्रकार जनित जालक, या इसको कहिए लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस, और यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। सिंपल
क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। तो बच्चों, इसको आपने ठीक से समझा होगा। अब हम देखने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। तो जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है, एक के ऊपर एक लेयर को हम रखने जा रहे हैं और उससे जो बनेगा वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड होगा, लेकिन उसकी जो रचना होगी वो ज़्यादा पैक्ड होगा, इफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका ज़्यादा होगा और इसमें 2 तरह का वॉइड्स देखने को मिलेगा, 2 तरह के रिक्ति देखने को मिलेगा। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बच्चों, जैसा कि हम देख रहे थे कि जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 तरह का वॉइड का निर्माण होता है। एक वॉइड्स जो है यहाँ 4 पार्टिकल से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। और इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए भी कहते हैं कि ये चारों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर को जब हम मिलाते हैं एक दूसरे से, यानी जो 4 जो यहाँ जो पार्टिकल है इसके सेंटर को जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो टेट्राहेड्रॉन बनता है। दूसरा जो वॉइड जो ओ से हमने रिप्रेजेंट किया है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप देख रहे होंगे कि ये 6 स्फीयर यानी 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से घिरा हुआ है और इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसलिए पड़ा है कि जब इसके सेंटर को मिलाया जाता है तो एक ऑक्टाहेड्रॉन का निर्माण होता है। अब इसमें एक बात और जानना होता है कि आखिर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या कितना होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या स्फीयर की संख्या यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या का डबल होता है, यानी दुगना होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है स्फीयर यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के संख्या के बराबर होता है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ हम लोग ये जान रहे हैं कि किसी भी लैटिस में, खास करके FCC, SCP, ये सब में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स और कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो किसी भी लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितना पर यूनिट सेल उसमें होगा उसका डबल होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये भी आप कह सकते हैं कि जो हम टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकाल रहे हैं वो पर यूनिट सेल निकाल रहे हैं। तो आपको देखना है कि पर यूनिट सेल में कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उस अनुसार से ही हम टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर n यहाँ जो है वो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल है, तो अगर n नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या n होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या को जानने के लिए हम करते क्या हैं कि एक यूनिट सेल को 8 भाग में बांट लेते हैं। जब बांटते हैं तो आप देखिएगा आज जो यूनिट सेल हमने लिया है वो FCC लिया है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखते हैं कि प्रत्येक जो लघु जो घन है, यानी कहने का मतलब जो यूनिट सेल का प्रत्येक जो टुकड़ा है उसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। आया आपको पता है कि FCC का जो
नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है वो 4 होता है, और उसको आप 8 भाग में बांटे, आप प्रत्येक में एकक है, इसके मतलब है कि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का दुगना होगा यानी 2n होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। और जहाँ तक ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात है तो देखा गया है कि CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के जो यूनिट सेल होते हैं उसके एंड के सेंटर पर यानी किनारे के केंद्र पर, प्रत्येक किनारे के केंद्र पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और जो किनारे के केंद्र पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो 4 यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होता है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का केवल कितना 1/4 पार्ट जो होता है एक यूनिट सेल के अंतर्गत आता है, और एक जो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो जो होता है सेंटर में होता है। ये जितना भी देख रहे हैं ये हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को दर्शाए हैं। तो आपको पता है कि जो क्यूब होता है उसमें 12 किनारा होता है, और एक किनारा पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 4 नेबरिंग में के बीच शेयर्ड है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 3 जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड किनारा के सेंटर में होगा एक यूनिट सेल में, और एक कहाँ है केंद्र में। तो टोटल कितना हुआ 4। यहाँ हमने लिखा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या जो होगा वो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल के बराबर होगा, और FCC में जो होता है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल 4 होता है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2n क्यों है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या n क्या है। तो आज का जो क्लास आप लोग को हुआ या आप इसमें जो आप लोग को पढ़ाया गया वो बहुत ही उपयोगी है और समझने वाली है, इसीलिए इसको आप घर पर अभ्यास कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग सारी बातों को ठीक से समझे होंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उसको बेझिझक हमारे सामने रखिएगा, और इसको निरंतर प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस पर आधारित जो प्रश्न है, जो पाठ निहित प्रश्न है, इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में भी है, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग उस सारे सवालों को आसानी से हल कर लीजिएगा। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने आज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, जिसमें क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन देखा। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में 2 देखा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और जो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में हम लोग 2 तरह से देखा। एक तो देखा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना उसको देखा, और एक देखा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना उसको देखा। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना उसमें 2 तरह का वॉइड्स हम लोगों ने देखा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या n होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके एंड के सेंटर और बॉडी के सेंटर पर पाया जाता है। तो अब हम लोग अगले क्लास में इसके आगे का जो हिस्सा है वो है कि हम लोग जो एक लेयर के ऊपर जो दूसरा लेयर रखे थे हेक्सागोनल में,
आप दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड ढक जाए, और एक रखेंगे इस तरह से कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ढक जाए। तो आप देखिएगा कि जब सेकंड लेयर के ऊपर हम थर्ड लेयर रखेंगे तो उसका दो संभावना होगा कि या तो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर्ड होगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगा। और दो तरह का जो पॉसिबिलिटी है उसमें दो तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। एक में बनेगा क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और एक में बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद और नमस्कार।